इफ यू स्टार्टिंग स्टडिंग राइट नाउ या फिर आप रिवीजन शुरू कर रहे हो और आपको बस गाइडेंस चाहिए, एक प्लान चाहिए, दोनों चीजें इस वीडियो में आंसर हो जाएंगी। आई नो आप इस वीडियो पे आए हो ताकि आपको होप मिले और आपको कोई एक गाइड के तौर पे इंसान मिले जो आपको बता पाए कि आपको अब क्या करना चाहिए ताकि आप अपनी ड्रीम को एक्चुअलाइज कर पाओ। बट आई विल गिव यू ऑल ऑफ दैट। लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। इट्स लाइक अ डिस्क्लेमर राइट, जो मूवी से पहले आपको वार्निंग दी जाती है कि उसमें ये कॉन्टेंट है, स्मोकिंग है, एक्सेट्रा है, वैसे ही टाइप की एक डिस्क्लेमर वार्निंग मैं आपको दे रहा हूँ। Number one, it is going to be extraordinarily hard. Yes, guys, it is not going to be an easy journey. अगर आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, you're starting from January 21st, I wouldn't say it's too late, but it's definitely later than would be an ideal situation. I don't want to give you those unrealistic expectations. I'm not like other people जिनको बस hope farm करना है, आपको गलत गलत चीज़ें बतानी है ताकि watch time increase हो जाए, बिल्कुल नहीं. My main purpose is to guide you and to get you to where you want to go, which hopefully are going to be 95 plus marks. और अगर आप ऐसा सपना रखते हो, अभी के अभी ग्रैंड कार्ड को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे. बट बैक टू द पॉइंट, आई वांट टू टेल यू इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड. बेटा देखो, मैंने काफ़ी थॉट लगाया है. यू नो वी आर मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हियर एट ग्रैंड कार्ड. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट आई विल टेल यू दैट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉसिबल. सो बिल्कुल भी होप नहीं खोना है. जो इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उसको आपको एकदम फॉलो करना है. नीड टू फॉलो इट लाइक अ रिलीजियस प्रैक्टिस. पढ़ाई को हमें प्रार्थना मानना पड़ेगा बिकॉज हमें पता भी है दैट नॉलेज इज गॉड. नंबर टू बेटा, यू डू नॉट हैव टाइम फॉर परफेक्शन. बाय दिस आई मीन कि हम ये नहीं सोच सकते कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के बाद हम समरीज भी पढ़ लेंगे, समरीज के बाद हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम 5-10 सैम्पल पेपर कर लेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट दे आएंगे, उसके बाद हम नोट्स की रिवीजन करते रहेंगे. गाइज नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन, बट द थिंग इज यू आर नॉट इन इट फॉर द लॉन्ग रन एनी मोर. बोर्ड एग्जाम्स मोस्ट लोगों के February 22nd, February 23rd, अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है February 17th, तब शुरू हो जाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू एम फॉर परफेक्शन हियर. प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको एक परफेक्ट तरीके से पढ़ना है. एट दिस पॉइंट वी शुड स्टडी स्मार्ट. दिस वीडियो विल गिव यू एवरीथिंग यू नीड, सो डोंट वरी एट ऑल, बट गेट दिस आइडिया आउट ऑफ योर हेड कि आपको इतने सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा. देयर इज सिंपली नो टाइम फॉर दैट. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें भी नहीं होंगी बिकॉज अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, वन ऑफ द एडवांटेजेस यू हैव इज दैट एवरीथिंग यू स्टडी इज गोइंग टू बी रिटेन्ड फ्रेशली इन योर हेड. तो आपको रिवीजन की कम जरूरत पड़ेगी. नाउ दैट डजंट मीन कि जो लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनकी रिवीजन यूजलेस है, बट आपको रिवीजन की जरूरत कम पड़ेगी बिकॉज आप इन्फॉर्मेशन अभी पढ़ रहे हो. इट्स गोइंग टू बी फ्रेशर इन योर हेड. अगर आप ये वीडियो रिवीजन के लिए देख रहे हो ना बेटा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो भी मैं चीज बोल रहा हूं, एक्सेप्ट फॉर द वंस वेयर आई एम टेलिंग पीपल कि वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो इस चीज को फॉलो करके. बस आप क्या करना कि जो स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, जो स्टडी प्लान मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, जब मैं पढ़ाई की बात करूंगा सिंपली इंटरप्रेटेड एज रिवीजन. नंबर 3, आपको आज से कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि आप रात को मैथ्स पढ़ो अगर आपके पास मैथ्स है, और आप इंग्लिश पढ़ो. गाइस, इंग्लिश आपको रोज पढ़नी पड़ेगी. इंग्लिश में आपको बार बार बताते हुए आ रहा हूं, इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम हियर एट ग्रैंड अकेडमी, फर्स्टली सब्सक्राइब कर दो. बट इंग्लिश में मेरा बहुत ज्यादा फोकस है. यू नो आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रामजस कॉलेज एंड आई परस्यूड इंग्लिश ऑनर्स देयर एंड आई हैव बीन गाइडिंग मेनी पीपल ओवर द इयर्स टू स्कोर अबव 95 मार्क्स इन इंग्लिश. और मैं आपको बता दूं, लोग इंग्लिश को इग्नोर करते रहते हैं. अगर आप इंग्लिश में नंबर ले आओगे ना बेटा, तो आपकी परसेंटेज इतनी ऊपर चली जाएगी. और इंग्लिश कोई फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको बार बार पढ़ाई करनी पड़ेगी टू गेट गुड मार्क्स. सिंपली ऑल यू नीड टू डू इज गिव इट दिस मच टाइम और वो आपको इतनी सारे रिटर्न्स देगा. तो अपने आप को कमिट करिए कि आप मैथ्स तो रोज पढ़ेंगे अगर आपके पास मैथ्स है, बिकॉज आपको रोज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जो मैं आपको टाइम स्लॉट्स देने वाला हूँ ना, जो स्टडी प्लान देने वाला हूँ, उसमें आप मैथ्स को मत ऐड करना. कर भी सकते हो अगर आपको एक रिवीजन करनी है, अगर आप रिवीजन प्लान के लिए वीडियो को देख रहे हो. लेकिन अगर आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, मैथ्स आपको रोज 1 से 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा. और इंग्लिश को बेटा 30 मिनट्स टू 1 आवर अ डे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे बाय सिंपली गिविंग इट दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. इस जनवरी 21 से एक्चुअली हम एक लाइव बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ये आपके लिए कर देंगे. रोज रात को हम आएंगे अराउंड 30 मिनट्स और हम आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे. उसमें मैं खुद पढ़ाने वाला हूं आपको. ये लाइव बैच होने वाला है. मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, सो गो अहेड एंड चेक दैट आउट. नंबर 4, प्री रिक्विजिट पॉइंट. अगर हम जनवरी 21 से शुरू कर रहे हैं पढ़ाई करना, आर एम शुड बी लिटरली टू फिनिश एवरीथिंग बाय February 21st. This leaves us with just about a month, guys.
आई नो थोड़ा टाइट हो जाएगा बिकॉज तब तक आपके बोर्ड शुरू हो जाएंगे। देखो गाइस 17 फरवरी को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, 15 फेब को आपका एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है और 22 फेब को आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है। अब बेटा अगर आप में इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट है ना, तो आप 21 फेब नहीं, आप फिर इसे 10 फेब लेके चल सकते हो। और 10 फेब के बाद या 12 फेब के बाद जितने भी आपके दिन बचते हैं, सपोज आपका एंटरप्रेन्योरशिप पहला एग्जाम है तो आप दिनों में वही पढ़ोगे। आपका बिजनेस स्टडीज आ रहा है 22 को, सो आप 15 फरवरी को सारी पढ़ाई रोके उसी सब्जेक्ट को शुरू करोगे। बेसिकली ये प्लान क्या होने वाला है, अब हम स्ट्डी प्लान पे जाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टडी कैसे करो या रिवाइज कैसे करो। जो रिवाइज कर रहे हैं बेटा उनको तो मैं क्या ही बताऊं, ये स्टडी प्लान आपको बहुत हेल्प करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्टडी प्लान का, मैंने आपको जनवरी 21 से फरवरी 21 में 4 स्लॉट्स बना के दिए हैं। आप इंग्लिश तो रोज पढ़ ही रहे हो, उसके अलावा जो आपके 4 सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स होंगे उसको हम पढ़ने वाले हैं इन 4 स्लॉट्स में। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। लेट्स किक ऑफ द फर्स्ट स्लॉट जनवरी 21 टू 28। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आसान सब्जेक्ट लगता है, होपफुली ये एक ही सब्जेक्ट हो, आप उससे शुरू कर दीजिए और उसे ही पढ़िए फ्रॉम जनवरी 21 टू 28। इसमें आपको कैसे पढ़ना है, नंबर 1 एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करना है, लेक्चर्स देखने हैं। बाय द वे ग्रैंड अकाउंट के पास काफी कोर्स लेक्चर्स हैं जो प्रीमियम है, जिसमें आपको नोट्स एक्सेट्रा मिलेंगे, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में दे दूंगा। लेकिन जिस भी आप टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं, एनसीईआरटी को पहले पढ़िए, फिर एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो लेक्चर्स देखिए, और ऐसे ऐसे कर करके बेटा फिनिश 1 सब्जेक्ट इन दिस स्लॉट। एंड दिस शुड बी अ सब्जेक्ट दैट यू रियली एंजॉय, बिकॉज आपका अभी मोमेंटम मोटिवेशन लो होगा। बट बेटा आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि यू नीड टू स्टार्ट विद समथिंग दैट यू लाइक। हाँ, हम हर सब्जेक्ट रोज नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश और मैथ्स तो हमें रोज पढ़नी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक कोई सिलेबस नहीं कर रखा है, फर्मली बिलीव दैट द बेस्ट वे टू डू इट इज टू कैटेगराइज एंड ओनली स्टडी 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। देखो बेटा मल्टीटास्किंग ना अगर आप अभी करोगे, इट विल बी टू हैज़ार्ड, टू chaotic for you. Don't follow that. Instead follow what I'm saying, only study 1 subject at a time. चाहे आप हिस्ट्री पकड़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पकड़ रहे हो, फिजिक्स पकड़ रहे हो। रिविजन के लिए भी मैं यही रेकमेंड करूंगा, लेकिन रिविजन आपको एक बार नहीं करनी इस स्लॉट में, 2 से 3 बार करिए। सो जनवरी 21 टू 23 should be your first revision, 24 to 25 should be your second revision, so on and so forth. Okay guys, slot number 2 is going to be from January 29 to February 5. Yes guys, January 29 to February 5, what we are going to focus on is the subject that we like the second most. So आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है पॉलिटिकल साइंस एंड योर सेकंड फेवरेट कैन बी इकोनॉमिक्स। इन दैट केस वील स्टार्ट स्टडीइंग इकोनॉमिक्स इन दिस स्लॉट। तो बेटा वही करना है जो मैंने आपको समझाया है, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू बी टेकिंग द सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट दैट वी हैव। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज थिंग्स अप अ लिटिल। स्लॉट नंबर 3 पे हम वो सब्जेक्ट करने वाले हैं जो हमें बिल्कुल नफरत है, जिससे जो हम बिल्कुल एंजॉय नहीं करते। स्लॉट नंबर 3 इज गोइंग टू बी फ्रॉम 6th of Feb to 13th Feb। बेटा मैंने आपको पहले कहा कि आप इजीएस्ट करो, फिर सेकंड इजीएस्ट करो। अब मैं आपको हार्डेस्ट कह रहा हूं बिकॉज आई वांट यू टू गेट दैट सब्जेक्ट आउट ऑफ योर वे। अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है या फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के सिवाय उसको पढ़ लो, तो आपका एक सब्जेक्ट तो वैसे भी हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप फिजिकल एजुकेशन नहीं है, तो फरवरी 13 तक आई वुड रेकमेंड कि आप अपना सबसे हार्ड सब्जेक्ट निपटा दो। सबसे हार्ड सब्जेक्ट को निपटाने के लिए बेटा मैं रेकमेंड करूंगा, एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़ी जाती तो आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लीजिए। अगर आप कोई भी ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसमें, तो हम सारे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स सब्जेक्ट के कोर्सेज ऑफर करते हैं, उसमें आपकी बहुत तगड़ी पढ़ाई हो जाएगी। उसकी भी लिंक आपको मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको इजी हैक्स ढूंढने हैं, यूट्यूब से पढ़िए, कोर्सेज लीजिए। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स, आपके नंबर ही आएंगे इन चीजों से। फाइंड बेटर वेज, फाइंड मोर यूनिक वेज ऑफ स्टडिंग। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, आपका हार्ड सब्जेक्ट है, मैं समझ सकता हूं, इट्स नॉट इंटायरली पॉसिबल नॉर प्लॉजिबल, सो इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू रिलाई ऑन दीज थिंग्स, बट जस्ट मेक श्योर कि आपका पूरा एक एक पन्ना एनसीईआरटी का कवर हो रहा है। आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम इफ यू डू दैट। ओके, स्लॉट नंबर 4 इज गोना बी स्टार्टिंग ऑन वैलेंटाइंस डे, February 14 to February 21. So that's like the tail end of our plan. अगर आपके पास बिजनेस स्टडीज है ना बेटा, तो मैं रेकमेंड करूंगा बिजनेस स्टडीज इसी में पढ़ लो या उससे पहले पढ़ लो, क्योंकि आपका क्या है, February 22 को बोर्ड एग्जाम है। तो अगर आपने अभी तक बीएसटी नहीं पढ़ी, अगर आपको बीएसटी रिवाइज करनी है, इट्स बेस्ट दैट यू रिवाइज इन दिस स्लॉट, बिकॉज अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो रिविजन तो आराम से होती रहेगी। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बीएसटी एक थ्योरी लेडन सब्जेक्ट है, तो आप स्लॉट 4 में पढ़ सकते हो। लेकिन जिसके पास बीएसटी नहीं है, मैं रेकमेंड करूंगा जो आपको सेकंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट लगता है, सेकंड मोस्ट हार्ड सब्जेक्ट लगता है, दैट कैन बी एनीथिंग। कॉमर्स के बच्चे तो इसमें बीएसटी ही पढ़ेंगे, दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। बट हाँ, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपके लिए हो सकता है जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, आपके लिए हो सकता है बायोलॉजी, बट फिनिश इट इन दिस पर्टिकुलर स्लॉट। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो ना बेटा फ्रॉम जनवरी 21, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इट विल बी इंटायरली पॉसिबल कि आपके 90+ मार्क्स आ जाएं। आप इंग्लिश तो रोज पढ़ ही रहे हो। बाय द वे मैं आपको बता दिया है कि हमने अल्ट्रा इंग्लिश बैच लॉन्च कर दिया है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में तो आपके नंबर बहुत बढ़ जाएंगे अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो। लाइव बैच है, रोज मैं लाइव आऊंगा। कभी आप क्लास नहीं ले सकते तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। इसमें आपको और भी चीजें मिल रही हैं
फ्री मिल रही हैं। वेब बेस्ड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश का आपको पीडीएफ मिलने वाला है। मॉक टेस्ट मिलेंगे, सैंपल पेपर्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया नोट्स मिलेंगे जो मैंने खुद बनाए हैं। बहुत कुछ मिलेगा गाइस। ऐसा कोई बैच इंग्लिश का कभी किसी ने रन नहीं किया है, और अगर बाद में करेंगे आपको पता है कि वो कॉपी कैट्स ही होंगे। तो ओरिजिनल के पास जाइए, अभी अभी लॉन्च ऑफर प्राइस पे मैंने इसको निकाल दिया है। पिन कमेंट में चले जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको उधर लिंक मिल जाएगी, या फिर सिंपली आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन। रोज रात को आधा घंटा देना, इंग्लिश में तो आपके नंबर इतने बढ़ जाएंगे कि आप जब बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट खोलोगे ना, आप बोलोगे ओ माय गॉड, ये स्ट्रैटेजी तो काम करी। भैया की स्ट्रैटेजीज तो बहुत बढ़िया होती हैं, ग्रैंड कैट की स्ट्रैटेजीज, लेकिन उनका कोर्स ने तो वाह क्या नंबर दिला दिए। ओके गाइस, दैट शुड बी इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस स्टडी प्लान, प्लीज कमेंट करिए और हमें बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। द होल ग्रैंड अकेडमी टीम इज अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। आई हैव टोल्ड यू, वी कम टुगेदर, वी बिल्ड दी स्ट्रैटेजीज। हम नियरली हाफ अ डेकेड से ये चीजें कर रहे हैं गाइस, सिंस 2020 इट्स 2025। तो गाइस, नॉट ओनली डू वी हैव अबंडेंट एक्सपीरियंस, वी हैव द राइट एक्सपीरियंस, क्योंकि हम क्लास 12 सीयूईटी में ही स्पेशलाइज करते हैं फॉर नाउ। ऑलराइट गाइस, डोंट फॉरगेट टू जॉइन द लाइव बैच, लाइक दिस video, subscribe, and all right, till next time, keep winning, you champions.